ऋषियों ने कहा कि 5 बातें जो है वो बच्चे के अंदर जरूर होनी चाहिए। बताऊं कौन सी 5 बातें? पहली बात, विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, कहते हैं एक श्लोक आता है, बोलो सभी, काक चेष्टा बको ध्यानम। आता है आपको श्लोक ये? बोलो, आगे बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृहम त्यागी विद्यार्थिम पंचलक्षणम। तो काक चेष्टा माने एक कौवे ने अपने बच्चे से कहा, कौवे ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, पहला सूत्र, ऋषि कहते हैं कि कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। कैसे चतुर होना चाहिए? कौवा समझा रहा था कि अगर कोई आदमी सीधा जा रहा है और तुम्हें मारने के लिए अगर वो झुके तो तुम तुरंत उड़ जाना, क्योंकि समझना वो पत्थर उठाने वाला है और तुम्हें, बोलो। कौवा अपने बेटे को समझा रहा था कि कोई भी अगर व्यक्ति सीधा जा रहा है और वो झुके, और तुम देखना कौवा बैठा रहेगा और तुमने जैसे ही झुकाए तो फट से उड़ के भाग जाएगा। काक चेष्टा माने विद्यार्थी को बुद्धू नहीं होना चाहिए, थोड़ा होशियार होना चाहिए, थोड़ा चतुर होना चाहिए। तो उस बच्चे ने क्या कहा? कौवे के बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, मुझे ये बात समझ में आती है कि कोई व्यक्ति झुके और मुझे उड़ जाना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर घर से ही अपनी जेब में पत्थर रख के आ रहा हो तो बाप ने कहा बस तू समझ गया। जिसको इतनी समझ है, इतनी होशियारी है, इतनी चतुराई है, बुद्धि खुल गई ना, इतनी समझ है, तो उसको कहा कि अब तुझे चतुरता सिखाने की आवश्यकता नहीं, तू चतुर हो गया। तो विद्यार्थी को चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए। तो तुम बुद्धू बनोगे कि बुद्धिमान? बुद्धू बनोगे कि बुद्धिमान? तो चतुर बनोगे कि मूर्ख? तो काक चेष्टा पहला सूत्र। दूसरा, बको ध्यानम। बको ध्यानम अर्थात बगुला जो होता है वो जब तालाब में या नदी में होता है तो एक टांग पे खड़ा होता है, और एक टांग पे इसलिए खड़ा होता है कि मछली को ये आभास भी नहीं होने देता कि वो अगर एक टांग भी उठाएगा तो मछली भाग जाएगी। बगुले को अगर मछली का शिकार करना है तो बगुला एक टांग पे खड़ा हो जाता है और उसकी चोंच, उसकी आंख ऐसी बिल्कुल एकाग्रता होती है कि एक ही सेकंड के अंदर वो झट से पैर और चोंच अंदर रखते ही मछली को पकड़ लेता है। इसलिए ऋषि ने कहा बको ध्यानो, अर्थात बगुले की तरह एकाग्रता। तो आप सबकी भी एकाग्रता बगुले की तरह होना चाहिए, और जो भी विषय आपका कमजोर है, जिस विषय में आप कमजोर है उस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये सोचो ये विषय तो बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, बगुले जैसा ध्यान। तो तीसरा सूत्र कहते हैं विद्यार्थी का होना चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान निद्रा माने कुत्ता जब सोता है ना और कुत्ते के पास से कोई गुजरता है तो तुरंत आँख खुलती उसकी, और आँख खुलती नहीं, खुली हुई आँख के साथ उस व्यक्ति की गंध को और उस व्यक्ति को देख भी लेता है वो कि ये व्यक्ति है किस नेचर का, ये मुझे मारने वाला है या व्यक्ति है कैसा, वो तुरंत भाप जाता कुत्ता। तो कुत्ते जैसी नींद, कोई पास से निकले तो आँख खोल के देखता है फिर सोता है। कुत्ता माने क्या? कुत्ता माने कुत लेना, मतलब जान लेना, ताड़ लेना, रीडिंग कर लेता है। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है तो भी शोर पड़ नहीं रहा है, या ऊपर से सांप गुजर गया,
या फिर कुछ भी कोई करके चला गया। तो कुत्ता जो होता है, कुत्ते जैसी नींद, ऐसे कुंभकर्ण की तरह नहीं। देखा ना, तुमको याद है कुंभकर्ण को जब उठाना था तो रावण ने क्या क्या करवाए, तरह तरह के भोंपू लगवाए, खूब चिल्लाया, खूब शोर मचाया, फिर भी कुंभकर्ण नहीं उठ पाया। ऐसे कई सारे कुंभकर्ण होंगे। तुम माँ बुला रही है, माँ चिल्ला रही है, माँ उठा रही है, उठ नहीं रहे हो। कईयों के तो पानी डालना पड़ता है, कईयों चद्दर खींचनी पड़ती, हिलाना पड़ता है, कईयों को उठा के बैठाना पड़ता है, फिर वो लेट जाते, फिर उठाते, फिर लेट जाते। तो ऐसे कुंभकर्ण की तरह नींद नहीं होना चाहिए। तुमको पता है हिंदुस्तान में जितने भी सफल व्यक्ति, एक बार सर्वे किया गया कि जो भी सफल व्यक्ति है और हाईएस्ट रैंक पर है, अच्छे पूरे देश विश्व में जिनका नाम है, वो व्यक्ति कितने घंटे सोते हैं? कितने घंटे सोते? कोई 3 घंटा सोता है, कोई 4 घंटा सोता है, कोई 5 घंटा सोता है। और उनका सोने का टाइम, रात को जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने से बंदा जो है ना, पूरा एनर्जिक रहता है सारा दिन, क्योंकि सुबह सुबह की ऑक्सीजन वो ले लेता है, थोड़ा दौड़ लगा लेता है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता है, थोड़ा प्राणायाम कर लेता है, तो थकता नहीं है। दिन भर 18-18 घंटे काम करते, 20-20 घंटे काम करते हैं और वो थकते नहीं है। तो कोई 4-4 घंटे नींद लेते बस, है ना। कितने कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज है, या कुछ हमारे जाने माने कुछ ऐसे नेता भी है। तो सफल व्यक्ति मात्र 4 घंटे 5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। चौथा सूत्र आता है अल्प आहारी। अल्प आहार का मतलब क्या होता है? कम भोजन ना। आहार का मतलब सिर्फ भोजन से नहीं है, ठीक है, भोजन कम करना चाहिए, लेकिन आहार जो है वो संस्कृत शब्द है। आहार का मतलब होता है जो कुछ भी 5 इंद्रियों के द्वारा जो भीतर लिया जा रहा है, वो सब आप भीतर खा रहे हो। आँख से भी खा रहे हो, बोले महाराज जी आँख से क्या खा रहे? टीवी चल रही है और कुछ भी उसमें देखे जा रहे हो, ना देखने हो, क्योंकि जैसा दृश्य देखते हो वैसा भीतर हलचल शुरू हो जाती है। अगर सात्विक दर्शन हो रहा है आपका, जैसे अभी आश्रम में आए, बापूजी के श्री विग्रह का दर्शन किया, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया, तो आपके अंदर कोई गलत विचार उठा, कोई गलत विकार उठा? लेकिन रास्ते से जा रहे हो, कोई अश्लील पोस्टर देखते हो या अश्लील टीवी में कोई ऐसा दृश्य देखते हो, तो अंदर से कुछ गलत ख्याल और गलत विचार उठने लगते हैं। तो हम जैसा दर्शन करते हैं बाहर वैसा ही भीतर मूवमेंट होने लगता है। तो अपनी आंखों से सात्विक दर्शन करना चाहिए। सात्विक दर्शन, भगवान के दर्शन करना, संत के दर्शन करना। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, क्योंकि संत को दर्शन करने से कबीरा दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो बार बार संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन करेंगे तो मन में सात्विक विचार आएंगे, सत्वगुण बढ़ेगा। और अगर गंदे दृश्य देखेंगे, अश्लील दृश्य देखेंगे, तो अश्लीलता के विचार आएंगे। अश्लीलता के विचार आएंगे तो हमारी शक्ति को क्षीण करेंगे, अर्धोगमन नीचे की ओर लेके जाएंगे। अगर हम सात्विक विचारों से भरेंगे तो हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति ऊपर के केंद्रों में आएगी। तो अल्प आहार माने आँखों से सात्विक देखना, कानों से सात्विक सुनना। सात्विक सुनना अर्थात भगवान का भजन सुनो, अच्छी वाणी सुनो। सुबह प्रार्थना की थी ना कि निंदा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। तो ये ईर्ष्या करने से भी जीवन शक्ति का ह्रास होता है, निंदा करने से भी जीवन शक्ति का ह्रास होता है। तो कानों से हम न सुने, व्यर्थ की बातें नहीं सुनना चाहिए, सात्विक चीजें सुने, सत्संग सुने। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बापूजी का विद्यार्थियों के लिए जो सत्संग होता है, समय समय पर बापूजी का दिया हुआ सत्संग सुने। उसमें कुछ श्वास अच्छी बढ़िया कुंजियाँ हैं। विद्यार्थी भाग 1, विद्यार्थी भाग 2, वो प्रवचन सुने। आपको योगी बनना है तो योगी बनो कैसेट सुने। कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है तो कुंडलिनी शक्ति भाग 1 भाग 2 सुने। तो कितना कितना खजाना बापूजी ने बच्चों के लिए दे रखा, पर करो तो सही। अगर सचमुच में कुछ महान बनना चाहते, कुछ करना चाहते, तो आपको आलस्य को त्यागना होगा, नींद को त्यागना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा। जीवन में जो भी ऊंची शिखर पर पहुँचे हैं, ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं।
कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। टीवी पे देख लिया, ओ चौका मारा, ओ छक्का मारा, तुमको बड़ा मजा आया, लेकिन चौका छक्का मारने के लिए उसने दिन रात कितनी मेहनत करी, कितना पसीना बहाया, ये तो देखो। कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया तो उसने कितना अभ्यास किया। मिल्खा सिंह अगर दौड़ में, रनिंग में अगर सबसे आगे आता है तो उसने कितनी मेहनत करी है। कोई अगर गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो क्या वो एक दिन में मिल जाता है? कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी मेहनत करो खूब लगन से। जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र के अनुरूप आपको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण दिखता है। तो अल्प आहार का मतलब होता है हमारी जो 5 सेंस है, इंद्रियां हैं, इन 5 विषयों के विषय को अल्प कर देना। आँखों से व्यर्थ देखना नहीं, मुंह से व्यर्थ का खाना नहीं, कान से व्यर्थ का सुनना नहीं, नाक से व्यर्थ की गंध नहीं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। दिव्य सुगंध, सात्विक सुगंध फूलों से आती है। सुगंधित घर का वातावरण हो, उससे भी सत्वगुण बढ़ता है। तो ज़रूरत का फालतू का नहीं खाना चाहिए। बाहर की चीज़ें जैसे जैसे खाओगे वैसे ही तुमको बाहर की चीज़ों से वैसा ही मन, वैसी ही बुद्धि बनेगी। अगर चाहते हो सात्विक बुद्धि बने, सात्विक विचार उठे, तो शुद्ध भोजन करना चाहिए। बाहर का फालतू का बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, कुरकुरे, पेस्ट्रीज, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बंद कर दो। शुद्ध और सात्विक भोजन। जंक फूड और फास्ट फूड, फास्ट फूड मतलब जल्दी जल्दी खाओ बाहर का और जल्दी जल्दी जाओ। तुम्हें जल्दी मरना है क्या? जल्दी बीमार होना है? तो शुद्ध और सात्विक भोजन करो, माँ के हाथ का फ्रेश और ताज़ा भोजन। अभी आपका तुरंत भोजन बना, सुबह नाश्ता बना, तुरंत आपने खा लिया गरम गरम, है ना, फिर भोजन बना, गरम गरम खा लिया। 5वीं बात है विद्यार्थी को गृह त्यागी। गृह त्यागी अर्थात बच्चे के अंदर फालतू की इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे का लक्ष्य है उसे सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो फिर फालतू के विचार दिमाग में क्यों भरना? मोबाइल लेकर मोबाइल से लगे, तो मैं क्या ज़रूरत है मोबाइल की भाई? तो गृह त्यागी, ब्रह्मचर्य का पालन। देखो गन्ने की दुकान तुमने देखी है? गन्ने की दुकान वाला सुबह आता है तो अगरबत्ती घुमाता गन्ने के ऊपर, मशीन के ऊपर, देखा है? फिर जब वो गन्ना को मशीन के अंदर डाल के 1 बार 2 बार उसका रस निकाल देता है तो वही गन्ना जिसके ऊपर अगरबत्ती घुमा रहा था, उसी गन्ने को वो कहाँ फेंकता है? कूड़ेदान में फेंकता कि नहीं? क्यों फेंक दिया? सुबह तो अगरबत्ती घुमा रहा था, अब फेंक दिया। जब तक उसमें रस था तब तक उसकी पूजा हो रही थी, अब उसमें से रस निकाल गया तो वो छिलका हो गया, कोई काम का नहीं रहा। ऐसे जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जिसके जीवन में संयम की शक्ति है, कार कितनी बढ़िया क्यों ना हो, कार चाहे मर्सिडीज क्यों ना हो, 20 लाख की या 2 करोड़ की भी क्यों ना हो, उसमें अगर ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी चलाने लायक है? पता नहीं कहाँ खड्डे में जाएगी और कहाँ हमें गिरा के एक्सीडेंट कर देगी। ऐसे ही आप कितने रूपवान हो, कितने गुणवान हो, कितने बुद्धिमान हो, लेकिन आप में अगर संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं पता। ब्रह्मचर्य माने हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसकी रक्षा करना, रजवीर की रक्षा करना। रजवीर नष्ट होता है व्यर्थ के फालतू सिनेमा से, फालतू की पिक्चर देखने से, फालतू के दृश्य देखने से वो जीवन शक्ति का ह्रास होता है, क्षीण होती है। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए ऐसे ग्रंथों का पढ़ना और सात्विक दर्शन करना। गृह त्यागी का मतलब बाहर के, अब कानों में वो लगा लिया ईयरफोन और ऐसे ऐसे हो रहे हैं, भैया क्या हो रहा है, क्यों डोल रहे हो? बोले हम पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं। पॉप म्यूजिक नहीं है, वो पॉप म्यूजिक है। बाहर के भड़काने वाले गाने फालतू के हैं, मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल कहाँ गया करार रे, हैं? ऐसे गंदे गंदे गाने सुनना, गंदे गंदे दृश्य देखना,
ना शुद्ध और सात्विक। भजन सुने, सत्संग सुने, बुद्धि को कुशाग्र बनाने की कला।